वर्तमान जरूरत की पूर्ति के साथ बेहतर भविष्य की कामना लिए आज के इस भौतिकतावादी युग में हर इंसान जी तोड़ मेहनत कर रहा है। बेहतर भविष्य की आस में लोगों को सुरक्षित निवेश की तलाश रहती है। वैसे तो सरकारी उपक्रम में निवेश शुरू से ही सुरक्षित माना जाता है, लेकिन कम समय में अधिक मुनाफा के चक्कर में लोग चीट फंड कंपनी के जाल में फंसकर अपनी गाढ़ी कमाई से हाथ धो बैठते हैं। सरकारी उपक्रम की बात करें तो भारतीय डाक विभाग लोगों की पहली पसंद रहा है। बैंकों की तुलना में अधिक ब्याज दर और गांव से लेकर शहर तक पोस्ट ऑफिस की उपलब्धता इसका कारण माना जाता है। लेकिन गोड्डा सहित संथाल परगना प्रमंडल के लोगों को इन दिनों पोस्ट ऑफिस से अपनी गाढ़ी कमाई निकालने के लिए दुमका स्थित वरीय डाक अधीक्षक कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ रहा है। विभागीय कर्मी और अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा निवेशक को भुगतना पड़ रहा है। आए दिन निवेशक और पोस्ट ऑफिस के कर्मियों के बीच तीखी नोकझोंक हो रही है। कुछ दिन पूर्व महगामा की 2 महिला निवेशक भुगतान लेने गोड्डा मुख्य डाकघर पहुंची। महिलाओं ने विभाग के कर्मियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। महिलाओं का कहना है कि वर्ष 2013 में इन्होंने 10 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदा, जो 2023 के अक्टूबर माह में परिपक्व हो गया। मगर जब भुगतान लेने डाकघर पहुंची तो कहा गया कि कागजात और बचत पत्र जमा करा दें। उसे स्वीकृति के लिए दुमका स्थित वरीय डाक अधीक्षक का कार्यालय भेजा जाएगा। वहां से स्वीकृत होकर आने के बाद भुगतान के लिए दुमका जाना पड़ेगा। निवेशक का तर्क है कि जब निवेश गोड्डा में किया तो भुगतान लेने दुमका क्यों जाए। 83 वर्षीय सेवानिवृत्त प्रोफेसर श्यामाकांत झा को भुगतान के लिए पोस्ट ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ रहा है। सानी यही है कि हमारे अक्टूबर में हमारा पैसा पूरी गई, ठीक। और बाद हम एक दिन अलिए तो कल कहे कि अभी नहीं है कोई, आइए परसों आइए, फिर आइए, 3 बार दौड़ाया हमको। अच्छा। उसके बाद जब हम फिर चौथा दिन आए तो पूछ रहे हैं काउंटर पर, तो कह रहा है अभी मैनेजर नहीं है, तो वो नहीं है, ये नहीं है। फिर उसके बाद बोले कि भाई हम लोग ही है। तब हम लोग गुस्सा में हम आ गए कि आखिर हम पैसा जो जमा किए हैं तो मेरा साथ क्या होना चाहिए। तब ये लोग जो है आके फिर बोला कि दिखाइए कागज, दिखाए तो बोला कि ये कागज का फोटो स्टेट कराइए, तो ओरिजिनल यहाँ जमा होगा, दुमका जाएगा, तब आपको पैसा मिलेगा। अच्छा। तो हम बोले हम भाई ओरिजिनल नहीं देंगे। ओरिजिनल क्यों दें? जब हमें पैसा नहीं मिल रहा है तो हम ओरिजिनल क्यों दें? हाँ। तो नहीं, आप ओरिजिनल दीजिए, यहाँ पर ओरिजिनल होगा जमा, तब पैसा मिलेगा, और फोटो स्टेट लाइए तो हम सिग्नेचर करके आपको देते हैं। ठीक। तो 2.5 महीना हो गया, अभी तक पैसा नहीं आया। अब कह रहा है कोई कि एजेंट आज घर पे गए, बोले क्या कीजिए आप ओरिजिनल काहे दे दिए। अच्छा। हम बोले मेरे पैसा अब नहीं मिलेगा तो हमें टेंशन नहीं होगा। अब ओरिजिनल तो आप ही लोग को दे दिए, तो फिर ओरिजिनल क्या घर में हमें यहाँ पर क्या? अच्छा, क्या था ये 10 साल वाला था क्या? 10 साल वाला NSE। हाँ, 10 साल वाला ये 2 10,000 का है। ये जो पैसा है ना 10,000 का, इसमें अब जो है 10/10/2024, हाँ 23 में। अच्छा। 23 में ही पूरा होना था। अक्टूबर में 10 हाँ 10,000 का था। 23,000। अभी क्या कह रहा है लोग? पोस्ट मास्टर क्या कह रहा है? अभी हम आए तो भेटे नहीं हो रहा है। पहले आज से करीब 3 महीना पहले मेरा मैच्योरिंग हो गया था। राष्ट्रीय प्रपत्र होता है ना? जी। वो तो उसी की निकासी के लिए तो मैंने नवंबर में ही वो कागज जमा किया है, लेकिन तब से लेकर आज तक उसके पेमेंट की कोई बात नहीं की। ठीक। एकदम परेशान है हम। क्या कहता है डाक विभाग, क्या कह रहा है आपको? वो हरदम भेज रहा है दुमका में कि दुमका में आप जाके वहाँ से करा के लाइए, तब ये करेंगे। और दुमका वाला जो है वह कभी हाँ कभी ना बोल रहा है। और कभी कल हमको उसने बुलाया है, पता नहीं दुमका वाला, उसका नाम है अंशु, उसने हमको इनवाइट किया है कि आप कल आ जाइए। वो संभव नहीं है कि वहाँ क्या होगा, लेकिन पेमेंट यहीं से हमको होना है। कुल नहीं, अभी मेरा 83 है। अब बहुत कमजोर है, धीरे धीरे हम चल पाते हैं, लेकिन मुश्किल है तो किसी तरह जाना ही पड़ जाएगा। डाक विभाग में अभिकर्ताओं की नियुक्ति निवेशकों की सुविधा के लिए की जाती है, ताकि निवेशकों से डाक विभाग में निवेश करवा सके। मगर इन विसंगतियों से अभिकर्ताओं में भी रोष देखा जा रहा है।
एक अभिकर्ता ने बताया कि विभाग जब वर्ष 2015 में CBS अर्थात कोर बैंकिंग सिस्टम हो रहा था तो 10 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र के अलावे भी कई खाता CBS में नहीं चढ़ाए गए। विभागीय अधिकारी और कर्मी की लापरवाही का खामियाजा निवेशक और अभिकर्ता क्यों भुगते हैं? प्रॉब्लम तो ये कस्टमर हम लोग को कहता है कि आप निवेश करा लिए और भुगतान नहीं दिला पाते हैं। जब सब चीज यहाँ हम जमा किए हैं, खाता यहाँ खुलवाए हैं, फाइल रजिस्टर यहाँ है, तो पेमेंट यहाँ से क्यों नहीं होगा? दुमका क्यों जाएगा? निवेशक कैसे क्यों जाएगा? हम लोग का बिजनेस पर मार पड़ रहा है। लोग कहने लगा कि डाक भाग में कैसे जमा करेंगे, हमारा पूरा होने में 3 महीना हो गया, कोई कहता है 4 महीना हो गया और अभी तक भुगतान नहीं हो रहा। कहता है दुमका जाना होगा। हम क्यों जाए दुमका? एक कस्टमर बोलता है निवेशक। सब फाइल यहाँ है, रिकॉर्ड यहाँ है, वो खाता में पेमेंट दे रहा है, कैश पेमेंट नहीं दे रहा है, फिर दुमका किस आधार पे बुला रहा है? इस मामले में उप डाकपाल गोड्डा का कहना है कि जिस तरह से वरीय अधिकारियों का दिशा निर्देश मिलेगा उसी तरह से काम करना पड़ेगा। वहीं वरीय डाक अधीक्षक भी मानते हैं कि विभागीय अधिकारी से लापरवाही हुई है। जो ऑनलाइन है उसके भुगतान में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ऑफलाइन से ऑनलाइन नहीं हो पाया उसके लिए कागजात दुमका भेजना जरूरी है। यहां से स्वीकृति के पश्चात ही भुगतान हो पाएगा। उन्होंने कहा कि निवेशकों की नाराजगी जायज है। मेरा कहना है कि जो 10 वर्ष NSE जो है ना वो मैनुअल है, डाटा एंट्री नहीं हुआ है, तो इसका भुगतान जो है ना ऊपर से लेटर आया, आदेश आया है कि दुमका जो है SOP फॉर्म और क्रेडिट सर्टिफिकेट बना करके उसका फोटोकॉपी करके सब दुमका जाना है और दुमका से ही भुगतान होगा। तो पार्टी दुमका जाएगा? पहले सैंक्शन होगा, सैंक्शन होने के बाद लेटर इशू होगा, उसके बाद तब जो है पेमेंट होगा। तो पार्टी को दुमका क्यों बुलाया जा रहा है? फिर पार्टी जो है इसमें पहले जो है ना दुमका सैंक्शन करने के बाद कोई आदेश आएगा यहाँ पर गोड्डा में, इसी के बाद ही पेमेंट होगा। उसमें तो पार्टी लोग बहुत बोल रहा है कि हम लोग को वहाँ दुमका बुलाया जा रहा है, हम लोग पेमेंट वहाँ लेना है। पहले सैंक्शन करेगा दुमका, उसी के बाद जो है ना पेमेंट उसको गोड्डा में ही मिलेगा ना। इस संबंध में बात करना होगा ऊपर में, उसी के बाद जो है ना। मैंने कोई निर्देश नहीं आया, लेकिन हमको जो है सही मैंने इस संबंध में कोई दिशा निर्देश नहीं आया है। बात दुमका बात करने के बाद ही सही रिपोर्ट हम दे पाएंगे। है कि जैसे मैंने दिशा निर्देश ऊपर से आया है उसी आधार पर यहाँ जो है हम लोग चल रहे हैं। SOP फॉर्म हो गया, उसके बाद क्रेडिट सर्टिफिकेट हो गया और 10 वर्षीय NSE का जो है फोटोकॉपी इसके साथ में संलग्न करके हम लोग दुमका भेजते हैं। दुमका भेजने के बाद जो है फिर वहाँ से वो SDI सर के यहाँ जो है भेजते हैं वेरिफिकेशन में, तब SDI सर यहाँ से वेरिफिकेशन करके भेजते हैं, तब उसके बाद पेमेंट का आदेश दिया जाता है। जो ऑनलाइन है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जिस पोस्ट ऑफिस से खरीदे हैं वहीं से मिल रहा है। लेकिन जो ऑफलाइन छूट गए हैं उनके लिए सिंपल प्रोसेस है कि वहाँ फोटोकॉपी जमा होगा गोड्डा में और वहाँ से हेड ऑफिस आता है। हेड ऑफिस के बाद हम सैंक्शन कर देते हैं और फिर इंटीमेशन तुरंत चला जाता है उनको पार्टी को और वो भुगतान ले लेंगे। सर, सारे जो ऑफलाइन से ऑनलाइन की प्रक्रिया में आई, ये करना किन्हें था? विभाग के? हाँ, ये हमारे स्टाफ को ही करना था। जो हमारे वहाँ ग्राउंड लेवल में पोस्ट मास्टर थे वही लोग के गलती से छुट्टी है। तो ये लापरवाही विभाग का खामियाजा वहाँ पे पब्लिक भुगत रही है, इस तरह का आरोप लग रहा है। हाँ, वो तो सही बात है। वो तो चूंकि कस्टमर हम भी रहेंगे तो कितनी परेशानी होती है ये हम समझ सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनको परेशानी ना हो और सुलभ तरीके से जल्दी हम उनका समाधान जल्द से जल्द कर दें। कहा जाता है कि भारतीय डाक विभाग केंद्र सरकार की उन उपक्रमों में से एक है जो सबसे ज्यादा मुनाफा दे रहा है, वो भी तब जबकि पत्र प्रेषित करने वाले सामग्री की बिक्री नगण्य है। मतलब साफ है कि नॉन बैंकिंग कंपनी का हश्र देखकर लोगों का रुझान सुरक्षित निवेश को लेकर पोस्ट ऑफिस की तरफ बढ़ा है, लेकिन यहाँ विभागीय लापरवाही का खामियाजा निवेशकों को भुगतना पड़ रहा है। विभिन्न पोस्ट ऑफिस में आए दिन निवेशक और कर्मियों के बीच तकरार हो रही है। इस हालात में निवेशकों की सब्र का बांध कभी भी टूट सकता है। गोड्डा से अजीत के साथ दुमका से द न्यूज पोस्ट के लिए पंचम कुमार झा की रिपोर्ट।